चलिए गाइस, बात करते हैं GRSE यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर की। अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कंपनी के हाथ में एक बड़ा ऑर्डर लगा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जानेंगे कि भाई ओवरऑल ये खबर क्या है, इस ऑर्डर से कितना फायदा कंपनी को होगा, क्या ऑर्डर की वजह से अब हमको गार्डन रिच शिप बिल्डर में एक बड़ी हलचल देखने को मिलने वाली है। इस पर आज हम गहराई से बात करने वाले हैं। तो वैसे तो ये जो खबर है ये आपको मल्टीपल आर्टिकल्स में देखने को मिल जाएगी, लेकिन मैं आपके सामने रख रहा हूँ द इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये पॉपुलर आर्टिकल। डेट आप चेक करेंगे तो 27 अगस्त 2025 की अपडेट है और आज है गाइस 29 अगस्त। लगभग 2 दिन हो गए हैं इस अपडेट को आए। 29 अगस्त आज स्टार्ट ही हुआ है, तो आज हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बार ये अपडेट है जो इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। कंपनी को जो ऑर्डर मिला है इस बार ये 25,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है। कंपनी को नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए नए शिप बनाने का ऑर्डर मिल रहा है, यानी कि काफ़ी हायर चांसेस हैं कि कंपनी के हाथ में ही ये ऑर्डर लगेगा, लेकिन अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। अब ये चांस क्यों इतना हाई बना है, इसके पीछे के कुछ रीज़न है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि जो ये इंडियन नेवी है और ये जो कोस्ट गार्ड है, दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। इंडियन नेवी का काम तो आप अच्छे से जानते ही हैं, लेकिन ये जो कोस्ट गार्ड होता है ये इंडियन नेवी से थोड़ी अलग फोर्स होती है। इसका काम कोस्टल सिक्योरिटी है, यानी कि समुद्र में किसी भी तरह की स्मगलिंग हो रही हो या इलीगल फिशिंग हो रही हो, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, पोल्यूशन कंट्रोल करना हो, इसको रोकने का काम इंडियन कोस्ट गार्ड ही करते हैं। और जो ये ऑर्डर है 25,000 करोड़ के आसपास का, यहाँ पर कंपनी को नई शिप बनानी है, कोस्ट गार्ड के लिए भी और इंडियन नेवी के लिए भी। अब जैसा मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि ऑर्डर अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन गार्डन रिच शिप बिल्डर के ही हाथ में लगेगा, ये चीज़ कंफर्म हो गई है। इसके पीछे का रीज़न है लोअर बिड। गार्डन रिच शिप बिल्डर लोअर बिड में आया है, उसने L1 बिड रखी है और L1 की बिड के अंदर, लोअर बिड के अंदर गार्डन रिच शिप बिल्डर का ही नाम है। और जो भी कंपनी L1 के अंदर आती है उसके हाथ में ही ऑर्डर लगता है, कॉन्ट्रैक्ट भी उसके हाथ में ही जाता है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है कि ये ऑर्डर जो 25,000 करोड़ का ऑर्डर है वो गार्डन रिच शिप बिल्डर के ही हाथ में आए। और मैं आपको बता दूं 31 मार्च 2025 के डेटा के हिसाब से कंपनी के पास ऑलरेडी 22,681 करोड़ का ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसमें अगर हम 25,000 करोड़ का ये ऑर्डर भी जोड़ दें तो ये जो पाइपलाइन है और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी के पास जो काम है वो अच्छा खासा है, जिससे कंपनी के रेवेन्यू में अच्छा फर्क भी देखने को मिलेगा। जैसा आप जानते हैं कि भाई कंपनी का जो रेवेन्यू था इस बार का, फाइनल ईयर 2025 के डेटा के हिसाब से देखें तो 41% कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 5,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हमें देखने को मिला, यानी एक साल में 41% की कंपनी ग्रोथ कर रही है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 48% तक ग्रो हो रहा है एक साल के अंदर अंदर, क्योंकि इस बार का प्रॉफिट 527 करोड़ हुआ था। मार्केट कैप आप देखें तो लगभग 33,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आज के टाइम पे कंपनी रखती है। तो अभी तक हमने एक चीज़ नोटिस करी है गार्डन रिच शिप बिल्डर में कि गार्डन रिच शिप बिल्डर को अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे हैं और इन ऑर्डर का जो इम्पैक्ट है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप कंपनी का ग्रोथ देखते हैं अभी के टाइम पे, तो 5 दिन का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको 8 से 9% का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप पूरे 1 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो भी आपको 5 से 6% का डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो पूरे 1 महीने से कंपनी में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। इसके पीछे के 2-3 रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये है कि भाई कंपनी ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि अगर आप 6 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो आपको 86% की ग्रोथ देखने को मिलती है। 6 महीने में कोई कंपनी अगर 86% बढ़ गई है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, और वो प्रॉफिट बुकिंग अभी भी चल रही है। तो इस वजह से 1 महीने से गार्डन रिच शिप बिल्डर में कोई खास बदलाव नहीं हो रहे। लेकिन कंपनी को ऑर्डर अच्छे मिल रहे हैं, कंपनी की ऑर्डर पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है। इतना कुछ पॉजिटिव होने के बावजूद भी 1 महीने में कोई खास हलचल क्यों नहीं नज़र आ रही? तो आपको बताना चाहूँगा, ये जो 25,000 करोड़ का ऑर्डर है नो डाउट कंपनी के हाथ में ही लगेगा, क्योंकि ये कंपनी L1 बिडर में आ चुकी है और जो कंपनी L1 बिड पे होती है उसी के हाथ में 25,000 करोड़ का ऑर्डर लगता है। लेकिन फिर भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, तो इसलिए मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं अभी थोड़ा सावधानी बरत रहे हैं। और ऊपर से 6 महीने में ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी गई है। 6 महीने में लगभग 85% की ग्रोथ कंपनी करा चुकी है। तो वो प्रॉफिट बुकिंग का जो असर है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से गार्डन रिच शिप बिल्डर, अगर आप 1 महीने से नोटिस कर रहे हैं, तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। और यहाँ पर सिर्फ गार्डन रिच शिप बिल्डर की ही बात नहीं हो रही, जो डिफेंस कंपनीज होती हैं इनमें एक पैटर्न होता है। पैटर्न काफ़ी सेम होता है इन डिफेंस PSU में, चाहे वो HAL हो, BEL हो, मैसगॉन डॉक शिप बिल्डर हो, गार्डन रिच शिप बिल्डर हो। ये एक साइकिल को फॉलो करते हैं। साइकिल यही है कि जैसे ही नया ऑर्डर आएगा तो आपको एक तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर ऑर्डर थोड़ा सा डिले हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी,
और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो गिरावट भी देखने को मिलेगी। दूसरा ये भी रीज़न है कि भाई गार्डन शिप बिल्डर अभी इतना ज़्यादा तेज़ी में नहीं है। इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न ये है कि ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है। जैसे एफआईआई का सेलिंग करना, अभी भी क्रूड ऑयल प्राइस में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखना, इंटरेस्ट रेट का इशू हमें देखने को मिल रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो अच्छी अच्छी कंपनीज भी गिर जाती हैं। तो अभी जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है गार्डन शिप बिल्डर में, वो शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल रही है और हो सकता है कि भाई आज हमें ये गिरावट पॉजिटिव में बदलती हुई नजर आए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, 1 महीने के आसपास होने जा रहा है, गार्डन शिप बिल्डर हमें कंटिन्यू गिरता हुआ ही नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि इन्वेस्टर्स पॉजिटिवली इस कंपनी में अब एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएं और ये भी हो सकता है कि अब गार्डन शिप बिल्डर में हमें तेज़ी देखने को मिलने लगे। इसके पीछे का रीज़न आप जानती हैं कि भाई 1 महीने से गार्डन शिप बिल्डर नीचे ही जा रहा है। ओवरऑल कंपनी को लेकर अच्छे ऑर्डर्स भी आ गए हैं। तो हायर चांसेस हैं कि अब गार्डन शिप बिल्डर में हमें वो तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी आप कैसे देख रहे हैं गार्डन शिप बिल्डर को, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। अब देखते हैं कि भाई मंडे को क्या होता है। फिलहाल गार्डन शिप बिल्डर को लेकर इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।